नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। देवघर मुठभेड़ में शहीद रवि मिश्रा व संतोष यादव का गंगा तट पर अंतिम संस्कार। मासूम बेटों ने दी मुखाग्नि। बता दें कि देवघर में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए साहिबगंज के जवान रवि कुमार मिश्रा का अंतिम संस्कार सोमवार को नाढ़ी दियारा गंगा तट पर किया गया। वहीं पीरपैंती के लकड़ा कोल निवासी संतोष यादव का अंतिम संस्कार कलागांव गंगा तट पर हुआ। इससे पहले रवि कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर जैसे ही पैतृक गांव नाढ़ी दियारा पहुंचा, गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों के चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। इसके बाद उनके अंतिम दर्शन को लेकर सैकड़ों लोग आवास पर उमड़ पड़े। तिरंगे से लिपटा रवि कुमार मिश्रा का पार्थिव शरीर देखकर सबकी आंखों में आंसू छलक गए। गंगा तट पर दर्जनों पुलिस जवानों ने शहीद को अंतिम सलामी दी। इसके बाद 7 वर्षीय पुत्र अंशराज ने मुखाग्नि दी। देवघर रांची हवाई सेवा अब 17 फरवरी से नहीं होगी शुरू। यह है लेटेस्ट अपडेट। बता दें कि महाशिवरात्रि से पहले 17 फरवरी से शुरू होने वाली देवघर रांची हवाई सेवा स्थगित कर दी गई है। इंडिगो प्रबंधन के अनुसार राज्य सरकार के नागरिक विमानन विभाग से देवघर से रांची का स्लॉट नहीं मिलने के कारण यह सेवा फिलहाल स्थगित करनी पड़ी। नागर विमानन में कुछ विभागीय टेक्निकल प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही अब 1 मार्च से देवघर रांची हवाई सेवा शुरू करने की संभावना है। डीजीसीए ने 15 जनवरी को ही देवघर से रांची की रेगुलर फ्लाइट का स्लॉट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया था, जिसके बाद इंडिगो ने देवघर रांची हवाई सेवा का शेड्यूल जारी किया था। बता दें कि भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय व डीजीसीए की अनुमति मिलने के बाद इंडिगो ने देवघर से रांची की हवाई सेवा का शेड्यूल 17 फरवरी से जारी किया था। 76 सीटों वाले इस विमान में देवघर से रांची के लिए कुल 28 सीटों की बुकिंग भी हो गई थी, लेकिन शेड्यूल स्थगित होने के बाद सभी यात्रियों की बुकिंग रद्द कर दी गई और यात्रियों का किराया वापस कर दिया गया। वीर बुद्धू भगत दहासत दिवस, कांसा लोटा में लाया गया बीर पानी। स्कूलों कॉलेजों में जीवन गाथा पढ़ाए जाने की मांग। बता दें कि वीर बुद्धू भगत के दहासत दिवस के अवसर पर सोमवार को वीर बुद्धू भगत की जन्मस्थली सिलगाई से वीर बुद्धू भगत के वंशजों के द्वारा कांसा लोटा में बीर पानी लाया गया। इसे रांची में हुई मोर्चा द्वारा ढोल नगाड़ा के साथ स्वागत कर वीर बुद्धू भगत चौक अरगोड़ा लाया गया। इसके बाद अरगोड़ा के शिबू पाहन के द्वारा पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा पाठ किया गया। बुद्धू भगत के वंशज शिवपूजन भगत ने कहा कि वीर बुद्धू भगत भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों, सूदखोरों एवं अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इस दौरान सरकार से मांग की गई कि वीर बुद्धू भगत की जीवन कथा को स्कूलों कॉलेज में पढ़ाया जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के लोग एवं मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। अरगोड़ा चौक पर वीर बुद्धू भगत की आदमकद प्रतिमा लगाई गई। तो मचाची के 13 लड़कों को कहां ले जा रहा था ठेकेदार? टिकट सिकंदराबाद का। लड़के बोले टाटा जा रहे हैं। बता दें कि धनबाद स्टेशन पर सोमवार को अजीबोगरीब नजारा था। एक व्यक्ति स्टेशन पर टीटी से भिड़ गया। टिकट मांगने पर उसके हंसी पूछने लगा। बाद में पता चला कि यह लेबर सप्लाई करता है, ठेकेदार है। उसके पास सिकंदराबाद का टिकट था, लेकिन उसके पास जो लड़के थे उनसे टीटी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वे टाटा जमशेदपुर जा रहे हैं। बता दें कि धनबाद स्टेशन पर जब लेबर सप्लाई करने वाला ठेकेदार से टीटी ने टिकट मांगा तो वो उनसे उलझ गया। धनबाद स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर दिन में करीब 3 बजे टीटी अनुज कुमार और चंद्रेश कुमार ड्यूटी पर तैनात थे। उन्होंने एक साथ कुछ लड़कों को देखा। उसने टिकट दिखाने को कहा तो लड़कों ने ठेकेदार की ओर इशारा किया। लड़कों ने कहा कि उनके पास टिकट है। ठेकेदार ने धनबाद से सिकंदराबाद जाने के 8 टिकट दिखाए, लेकिन उसके साथ 13 लड़के थे। बाकी लड़कों का टिकट मांगने पर ठेकेदार ने पहले कहा कि बाकी टिकट घर पर है, उसका भाई लेकर आ रहा है। टीटी ने जब सख्ती बरती तो वो उनकी हैसियत पूछने लगा। इससे टीटी हैरान हो गए। खातियानी जोहार यात्रा पर बोले हेमंत सोरेन, झारखंड के लोगों को लूट रहे हैं बाहरी लोग, भाजपा पर जमकर बरसे। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक मूलवासियों और आदिवासियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए खातियानी जोहार यात्रा की जा रही है। दूसरे राज्य के लोगों की नजर में झारखंड चरागाह है। यहाँ बाहरी लोग आकर संपत्तियों को लूट रहे हैं, लोगों को शोषण करते हैं, हक अधिकार मारते हैं और अपनी जेब भरते हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को खातियानी जोहार यात्रा के तहत चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने अपने संबोधन में 3 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि राज्य अलग करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई। जिसने राज्य बनाया उसे मौका ही नहीं मिला। 20 सालों तक लोगों को शोषण किया गया, खनिजों को लूटा गया। उन्होंने कहा कि जिसने गुजरात, मुंबई, दिल्ली को चलाया वो देश चला रहे हैं। सभी राज्यों का विकास हुआ, लेकिन उसी के शासन में झारखंड पीछे रह गया। किसी भी झारखंडी को 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया गया। गुजरात को गुजराती, महाराष्ट्र को महाराष्ट्री और बिहार को बिहारी चला रहे हैं, लेकिन झारखंड को छत्तीसगढ़ के लोगों ने चलाया। रांची में 9.30 एकड़ की अवैध जमीन खरीद बिक्री मामले में पूर्व डीसी की भूमिका संदिग्ध, सरकार ने दिए जांच के आदेश। बता दें कि रांची के नामकुम अंचल में खास महाल की 9.30 एकड़ जमीन अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। राज्य सरकार ने छवि रंजन द्वारा मामले में किए गए विरोधाभासी निर्णयों की जाँच करने का आदेश दिया है।
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त को तत्कालीन आयुक्तों द्वारा अवर निबंधन व अन्य के विरुद्ध तथ्य छुपाकर रजिस्ट्री करने के लिए कार्रवाई की अनुशंसा करने और बाद में अपने न्यायालय में उक्त भूमि से संबंधित कपटपूर्ण निबंधन वाद खारिज करने के विरोधाभासी फैसले के बिंदुओं पर जांच करने को कहा है। बता दें कि दिसंबर 2022 में भू राजस्व विभाग ने रांची के उपायुक्त से खास माल जमीन के अवैध खरीद बिक्री के लिए की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी। विभाग द्वारा जिला या निबंधन कार्यालय द्वारा कपटपूर्ण निबंधन के संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा है। केंद्र ने बिजली उत्पादन कंपनियों को दिया निर्देश, सभी राज्य सरकारों व सचिवों को भी लिखी चिट्ठी। बता दें कि देश भर में बिजली की मांग बढ़ने से बिजली उत्पादन इकाइयों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन उत्पादन इकाइयों को मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने देश के तमाम बिजली उत्पादन कंपनियों को कोयले का आयात करने का निर्देश दिया है। 9 फरवरी 2023 को मंत्रालय के अवर सचिव ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों व ऊर्जा सचिव और निजी बिजली उत्पादन कंपनियों के CMD को इस बाबत पत्र लिखा है। गौरतलब है कि झारखंड में DVC, तेनुघाट, टाटा पावर, आधुनिक और इंग्लैंड के थर्मल पावर प्लांट चालू है। जल्द ही NTPC के नॉर्थ कर्णपुरा प्लांट भी चालू होने जा रहा है। मंत्रालय द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बिजली की मांग और खपत में हालिया उछाल के कारण कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन में उत्पादन का हिस्सा बढ़ गया है। सभी स्रोतों से कोयले की आपूर्ति में वृद्धि हुई है, लेकिन यह थर्मल पावर स्टेशनों की जरूरतों के अनुरूप नहीं है। मंत्रालय थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की उपलब्धता की बारीकी से निगरानी कर रहा है, साथ ही उत्पादन बढ़ाने का प्रयास भी किया है, लेकिन मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरी तरह कम करने में कुछ वक्त लगेगा। राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड नगरपालिका विधेयक को दी स्वीकृति। अब मेयर व अध्यक्ष का चुनाव रोस्टर के आधार पर नहीं होगा। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड नगरपालिका विधेयक 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। दिसंबर 2022 में झारखंड विधानसभा से इस संशोधित विधेयक को पारित कराकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। इस विधेयक को स्वीकृति मिलने से अब नगर निगम में मेयर व अध्यक्ष के चुनाव में जनसंख्या के आधार पर आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा, यानी कि मेयर व अध्यक्ष पद का चुनाव अब रोस्टर के आधार पर नहीं होगा। अब ST, SC, OBC में रोटेशन शब्द को हटा दिया गया है, यानी जो सीट पहले SC के लिए आरक्षित थे वे ST या अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए किए जा सकेंगे। बताया जाता है कि इस बार के चुनाव में रांची नगर निगम के मेयर पद के लिए ST से हटाकर SC के लिए कर दिया गया था। इसका कई संगठनों ने विरोध भी किया, तो राज्य सरकार संशोधन के लिए झारखंड विधानसभा में विधेयक लाई। हालांकि इस विधेयक को भाजपा सहित अन्य दलों ने विरोध भी किया था। यह मामला TSC में भी गया था। 14 फरवरी को याद कर आज भी कांप उठते हैं बागोदर वासी। जाने क्या है पूरा मामला। बता दें कि 14 फरवरी 2016 का दिन बागोदर थाना क्षेत्र के गैंडा, संतुर्पी व बागोदर वासियों के इतिहास के पन्नों में काली तारीख रही है। इस दिन को याद कर आज भी बागोदर इलाके के लोग सिहर उठते हैं। बागोदर के इतिहास में यह एक बड़ी सड़क दुर्घटना थी, जिसमें बच्चे समेत 12 लोगों के दर्दनाक मौत का गवाह विसर्जन जुलूस बना था। आपको बता दें कि बागोदर थाना क्षेत्र के गैंडा, संतुर्पी GT रोड सरस्वती पूजा के दौरान उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय संतुर्पी के स्कूली बच्चों के द्वारा माँ सरस्वती की विसर्जन जुलूस निकाला गया था, जहां जुलूस में गांव के लोगों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। जुलूस गैंडा की ओर जा रही थी। सभी डीजे की धुन में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन पर नाचते गाते जा रहे थे। इसी बीच बागोदर की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार में कंटेनर वाहन ने जुलूस में शामिल लोगों को रौंदते हुए निकल गई, जिस घटना में करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आधे दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। घटना से बागोदर ही नहीं पूरे झारखंड में कोहराम मच गया था। इसे लेकर परिजनों को घटना के बाद मुआवजा राशि तो मिल गई, लेकिन उन्हें आश्वासन के तौर पर दिया गया सरकारी नौकरी ठंडे बस्ते में पड़ गया, जिसका मलाल आज भी परिजनों को है। हॉस्पिटल में नर्स से भिड़ी 2 लड़कियां, जमकर हुई मारपीट, बाल खींचे और मुंह भी नोचा। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के हॉस्पिटल में नर्स और 2 लड़कियां भिड़ गई। मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद इतना बड़ा कि लड़कियां मारपीट पर उतारू हो गई। नर्स और लड़कियों के बीच जमकर मारपीट भी हुई, लात घुसे चले, बाल खींचे, एक दूसरे का मुंह भी नोचा। इस दौरान नर्स और लड़कियों ने एक दूसरे को अपशब्द भी कहे। हॉस्पिटल में मौजूद बाकी स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों के तीमारदारों ने किसी तरह बीच बचाव कर उनका झगड़ा खत्म करवाया। यह पूरा मामला राजधानी रांची के लोअर बाजार इलाका स्थित सदर अस्पताल का है। बता दें कि नर्स और लड़कियों के बीच इस मारपीट की वजह से इमरजेंसी सेवा 4 घंटे तक ठप रही। कई मरीजों को अस्पताल से बेरंग लौटना पड़ा। हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल दिखा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के PA के बेटे ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान। बता दें कि केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के PA के बेटे ने आत्महत्या कर ली। अर्जुन मुंडा के PA शिव कुमार के 26 वर्षीय बेटे रोहित कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना टेल्को सेक्टर मार्केट स्थित क्वार्टर नंबर K250 की है। बताया जाता है कि रोहित ने देर रात ही फांसी लगा ली थी। परिजनों को सुबह इसकी जानकारी मिली। बता दें कि घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह जब परिजन रोहित को जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंचे तो कई बार आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। स्थानीय लोगों के सहयोग से कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो रोहित को फंदे से लटकता पाया। रोहित को फंदे से लटकता देख परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना टेल्को पुलिस को दी। गौरतलब है कि सोमवार को ही सिंदरी विधानसभा के BJP विधायक इंद्रजीत महतो के बेटे विवेक कुमार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी।
झारखंड कांग्रेस के निलंबित नेताओं का प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर पलटवार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही ये बात। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के 4 निलंबित नेताओं ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर पलटवार करते हुए उन पर व्यक्तिगत दुश्मनी का आरोप लगाया है। निलंबित नेताओं आलोक कुमार दुबे, लालकिशोर नाथ यादव और डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी को गाली देकर पार्टी छोड़ने वाले लोग आज कांग्रेस के सिपाहियों को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। इन नेताओं ने कहा कि हमारा निलंबन पार्टी का फैसला नहीं है, यह एक व्यक्ति विशेष का फैसला है। निलंबित नेताओं ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कागज के पन्नों पर कलम की स्याही से हमें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे खून में है, हमारी रगों में है, हमारी नसों में है। हम कांग्रेस पार्टी में थे, हम कांग्रेस पार्टी में हैं और आगे भी कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने में विश्वास करती है। देवघर में इस दिन होगा शिव बारात का फाइनल रिहर्सल। व्यापक रूप से किया जा रहा है इंतजाम। बता दें कि महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाली शिव बारात के दौरान विधि व्यवस्था व आपसी समन्वय के साथ कार्यों को निष्पादन को लेकर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बैठक की। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि समिति को सभी आवश्यक सहयोग करें और सभी कार्यों की रोजाना मॉनिटरिंग करें ताकि समय पर सारी तैयारियां पूरी हो जाए। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 16 फरवरी को शिव बारात की तैयारियों का फाइनल पूर्वाभ्यास जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा ताकि शिव बारात को लेकर विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था के साथ साथ आने वाले लोगों की सुविधा व सुरक्षा का व्यापक रूप से इंतजाम किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि शिव बारात में अप्रत्याशित भीड़ आने की संभावना है, इसलिए भीड़ को देखते हुए शिव बारात को लेकर विद्युत विभाग, नगर निगम, अग्निशमन विभाग, पेयजल व स्वच्छता विभाग पुख्ता इंतजाम कर ले। साथ ही सभी विभाग कार्यों की रेगुलर मॉनिटरिंग करे और अपडेट से डीसी कार्यालय को अवगत कराएं। कौन होगा झारखंड का नया डीजीपी, संशय बरकरार। बाबूलाल ने सरकार को घेरा। बता दें कि झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद भी पुलिस प्रमुख के पद को लेकर संशय बरकरार है। यूपीएससी के पैनल में आए तीनों नामों में से किसी एक का डीजीपी का पद भरा जाएगा या फिर किसी को प्रभारी डीजीपी बनाया जाएगा। यह भी चर्चा है कि पैनल में भेजे गए नामों में से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियमित डीजीपी बनाने के बजाय प्रभारी डीजीपी के तौर पर तैनात किया जाए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर फिर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त करने के बजाय सीएम हेमंत सोरेन अपनी बुद्धि का दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने और अवमानना करने में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस आज डीजीपी विहीन है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।